हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मयंक अग्रवाल और अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन। इससे पहले हम रिलेशंस एंड फंक्शन में एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ चुके हैं और एक्सरसाइज 2.1 को भी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रोडक्शन में बताया था, क्या बताया था मैंने आपको? सीक्वेंस बताई थी कि हम किस सीक्वेंस में चलने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम 2.1 में पेयर्स बनाना सीखेंगे और हमने पेयर्स बनाना सीख लिया है, जिसको हमने बोला है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। उसके बाद मैंने बोला था कि एक्सरसाइज 2.2 में हम क्या करेंगे, उन पेयर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे रिलेशन से। ठीक है, तो यही काम अब हम यहां पर करेंगे। क्लियर? तो देखिए, तो रिलेशन इंट्रोड्यूस करने के लिए हम पहले दो सेट लेते हैं और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं। ठीक है, वही काम करते हैं जो हमने एक्सरसाइज 2.1 में किया है। क्लियर? तो सपोज मैं यहां पर एक सेट ले रहा हूं। सपोज मैंने यहां पर सेट लिया कोई सेट ए। ठीक, ये सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। ये है सेट ए। और एक और मैंने लिया यहां पर सेट बी जिसमें एलिमेंट है 4, 5 एंड 6। क्लियर? तो हमने क्या सीखा था? इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने सीखा था। ए क्रॉस बी अगर हमको लिखना है तो वो क्या आएगा? वो एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट आएगा। ठीक है, तो कितने एलिमेंट आएंगे उसमें? कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे? इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, मतलब 9 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। तो पहले हम वो लिख लेते हैं यहां पर। ठीक है, क्या क्या आएंगे देखिए, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 4, 1, 5, 1, 6। उसके बाद 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6। उसके बाद 3, 4, 3, 5 एंड 3, 6, 3, 4, 3, 5 एंड 3, 6। ठीक है, ये हो गया इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये हमने एक्सरसाइज 2.1 में सीख लिया था। और इसी को अगर हमें ये तो हो गई कौन सी फॉर्म? ये हो गई रोस्टर फॉर्म। अगर इसी को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। क्लियर? ये हो गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम क्या करेंगे? अब हम रिलेशन इंट्रोड्यूस करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, जैसे कि मैं यहां पर लिख रहा हूं, सपोज कोई रिलेशन मैं यहां पर लिख रहा हूं R1। ठीक है, R1 मैंने कोई रिलेशन लिखा यहां पर। सपोज मैंने लिखा R1, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, x कोमा वाई सच दैट x एंड y बोथ आर इवन। x एंड y बोथ आर इवन एंड x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ठीक है, मैंने एक रिलेशन लिखा R1, इट इज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x कोमा वाई सच दैट x एंड y बोथ आर इवन एंड x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। अब मैंने क्या किया, a और b के एलिमेंट में आपको एक रिलेशन दे दिया। क्या रिलेशन दे दिया? कि x और y दोनों इवन होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, अब हम ओनली उन ऑर्डर्ड पेयर को लिखेंगे जिनके दोनों एलिमेंट इवन हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? अब देखिएगा, इसको मैं लिखूंगा R1 इज इक्वल टू, अब ऐसे ऑर्डर्ड पेयर यहां से ले लो जिनके दोनों एलिमेंट इवन है। तो ये आएगा नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये, हाँ यस, ये आ जाएगा 2,4। ठीक है, तो ये आ गया 2,4। उसके बाद 2,5 नहीं आएगा क्योंकि 5 इसमें ऑड आ रहा है। ठीक है, हमें दोनों इवन वाले चाहिए, तो यस 2,6 आ जाएगा। 2,6, 3,4 नहीं आएगा, 3,5 नहीं आएगा और 3,6 भी नहीं आएगा। ठीक है, तो R1 जो हुआ उसमें हमारे पास 2 ऑर्डर्ड पेयर आए ओनली। तो बस यही रिलेशन है भाई। हमने क्या किया, हमने एक स्पेसिफिक कंडीशन लगा दी। मैंने आपको क्या बोला था कि हम रिलेशन लगाएंगे यहां पर। ठीक है, रिलेशन इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हमने एक रिलेशन इंट्रोड्यूस किया। क्या था वो रिलेशन? कि x और y दोनों इवन होने चाहिए। ठीक है, और x a को बिलोंग करना चाहिए और y b को बिलोंग करना चाहिए। तो इस रिलेशन के बेस पर हमने जब ऑर्डर्ड पेयर निकाले तो वो सिर्फ ये 2 ही निकले। ठीक है, और यही रिलेशन होता है। क्लियर? हमने क्या किया, ऑर्डर्ड पेयर के लिए रिलेशन इंट्रोड्यूस कर दिया और उस रिलेशन के अकॉर्डिंग ऑर्डर्ड पेयर को सेलेक्ट कर लिया। क्लियर? चलिए, ऐसे ही हम सपोज मैं कोई दूसरा ले रहा हूं। ठीक है, R2 में ले रहा हूं, इट इज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x कोमा वाई सच दैट x एंड y बोथ आर ऑड एंड x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू
बी। ठीक है, रिलेशन R2 ऐसा रिलेशन है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट ऑड हैं। ठीक है, और x ए को बिलोंग कर रहा है और y बी को बिलोंग कर रहा है। तो R2 में क्या क्या आ जाएगा, देखिए अब R2 में वो सारे ऑर्डर्ड पेयर लिख दीजिए जिसमें दोनों एलिमेंट ऑड हो। तो ऐसे कौन कौन से हैं यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर, देखिए दोनों एलिमेंट ऑड वाले, ये रहा एक 1,5। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1,5। उसके बाद 1,6 नहीं आएगा, 2,4 नहीं आएगा, 2,5 नहीं आएगा, 2,6 नहीं आएगा, 3,4 भी नहीं आएगा, यस 3,5 आ जाएगा। ठीक है, और 3,6 भी नहीं आएगा। तो एक और हम लिख देंगे यहाँ पर 3,5। तो ये हो गया रिलेशन R2। क्लियर। ऐसे ही अब मैं रिलेशन R3 ले रहा हूँ। रिलेशन R3 में क्या ले रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। रिलेशन R3 इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x, y such that y is exactly divisible by x. y is exactly divisible by x and x belongs to a and y belongs to b। ठीक है, ये रिलेशन R3 हमने लिख दिया। इसमें क्या रिलेशन लगाया हमने कि ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें y जो है वो x से एग्जैक्टली डिविजिबल रहेगा। y जो है वो x से एग्जैक्टली डिविजिबल रहेगा। तो देखिए कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे, अब इसमें एक एक करके चेक करिए। y x से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए 4, ठीक है, y कहां से होना चाहिए, b से होना चाहिए। ये भी देखिए ध्यान से, y कहां से होना चाहिए, b से होना चाहिए। y जो है वो b से है और y का जो एलिमेंट है वो x से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। तो पहले हम ले रहे हैं 4। ठीक है, अब 4 किस किस से डिविजिबल है, यहां पर देख लीजिए। 4 1 से भी डिविजिबल है और 4 2 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो 1,4 और 2,4 हमारे इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां पर हम लिख देंगे 1,4 एंड 2,4। ये हो गया। उसके बाद बोल देखिए, अब देखिए 5 किस किस से डिविजिबल है, यहाँ पर 5 ओनली 1 से डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1,5। ये भी हमारे इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद अब देखिए 6। अब 6 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। यानी कि 1,6, 2,6 और 3,6 तीनों ही पेयर आ जाएंगे। ठीक है, तो 1,6, 2,6 और 3,6 ये तीनों ही पेयर यहाँ पर आ गए। ठीक है, बस ये हो गए। तो ये जो पेयर्स हैं, ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सारे ऑर्डर्ड पेयर लिख लिए। क्लियर। चलिए एक रिलेशन और देता हूं मैं आपको, एक रिलेशन और दे रहा हूं मैं R4। R4 इज अ रिलेशन, इट इज द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x, y सच दैट y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब इस फॉर्म में रिलेशन दे दिया कि y इज इक्वल टू 2x वेयर x belongs to A and y belongs to B। ठीक है, x और y ऐसा, मतलब x और y का ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है R4 में कि y इज इक्वल टू 2x होना चाहिए। तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले x और y लिख लो यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू 2x, मतलब b का जो एलिमेंट है y वो 2x होना चाहिए। तो देखिए 4,2 इसको सेटिस्फाई करेगा। 4 जो है वो 2x है, 2 इंटू 2 है। ठीक है, तो 2,4 आएगा एक और 3,6 आएगा, क्योंकि 6 भी क्या है 2 इंटू 3 है। तो ये भी y इज इक्वल टू क्या हो गया, 2x हो गया। ठीक है, चलिए, और y और x हम किस बेस पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि y बिलोंग्स टू b, इसलिए मैं इस वाले एलिमेंट को y बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है हमको। तो 2,4 और 3,6 बस ये दोनों ही ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर आ रहे हैं, तो इनको भी लिख देंगे हम यहाँ पर। तो R4 में क्या क्या आ गया, R4 में आ गया हमारे पास 2,4 एंड 3,6। तो ये हो गया रिलेशन। ठीक है, बस यही रिलेशन है। क्या करते हैं, हम A और B सेट लेते हैं और हम एक रिलेशन डिफाइन कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर्ड पेयर ले लेते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपने नोटिस की होगी, जो चारों हमने यहाँ पर रिलेशन लिखे हैं, ये रिलेशन जो हैं ये सब इस A क्रॉस B के सबसेट है। ये सारे A क्रॉस B के सबसेट है, क्योंकि देखिए ऑब्वियस सी बात है, ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि हमने जो भी रिलेशन लिखे हैं वो A और B के लिए लिखे हैं, A और B से ऑर्डर्ड पेयर बनाए हैं। ठीक है, और A क्रॉस B में तो सारे ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। और हमने कोई भी अगर रिलेशन डिफाइन करके, कोई भी रिलेशन डिस्क्राइब करके अगर कुछ ऑर्डर्ड पेयर उठाए हैं, तो ऑब्वियस ही बात है वो सारे ऑर्डर्ड पेयर जो हैं वो A क्रॉस B में भी होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ये सब A क्रॉस B के क्या हैं, सबसेट हैं। A क्रॉस B के क्या हैं,
सबसेट है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया रिलेशन, बस यही इसकी डेफिनेशन भी है। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। तो ये लिख दी हमने यहां पर डेफिनेशन, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी का ही एक सबसेट है। The subset is derived by describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pair। और ये जो सबसेट है वो कैसे डिस्क्राइब हुआ है, कैसे डिराइव हुआ है, वो एक रिलेशनशिप से डिराइव हुआ है जो कि हमने ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में लगाया है। ठीक है, तो हमने अभी चारों रिलेशन जो यहाँ पर डिफाइन किए हैं वो हमने ऐसे ही तो किए हैं। हमने फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट में एक रिलेशन डिफाइन किया और उसके अकॉर्डिंग सारे ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर लिख लिए। और ये जो भी ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं वो सब, मतलब ये जो भी सेट बना है, रिलेशन जो भी बने हैं वो सब ए क्रॉस बी के ही क्या है, सबसेट हैं। क्लियर, तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग हम। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान रखिएगा इनको। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा, फर्स्ट पॉइंट है डोमेन। ठीक है, डोमेन, डोमेन क्या होता है, देखिए डोमेन जो है वो क्या होता है, जो भी हमारे रिलेशन बने हैं, जो भी हम रिलेशन बनाएंगे, मतलब ठीक है, जो भी हमको कंडीशन दी जाएगी और उसके अकॉर्डिंग जो भी हम रिलेशन बनाएंगे, उन रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनके जो फर्स्ट एलिमेंट है, उनके जो फर्स्ट एलिमेंट है, सारे फर्स्ट एलिमेंट से बना सेट जो होगा उसको हम बोलेंगे डोमेन। ठीक है, उसको हम बोलेंगे क्या, डोमेन। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन रिलेशन आर इज कॉल्ड डोमेन। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन रिलेशन आर इज कॉल्ड डोमेन। क्लियर, तो ये हो गया डोमेन। अब देखिए, अब जैसे कि हमने चारों रिलेशन लिखे थे, तो अब इसमें डोमेन क्या क्या होंगे, देखिए इनकी डोमेन क्या क्या होगी। देखिए जैसे कि हमने R4 लिखा था, ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि R4 की डोमेन क्या है, तो R4 के डोमेन के लिए क्या करेंगे, जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उनके फर्स्ट एलिमेंट को उठा लेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट है 2 और 3, तो 2 और 3 से बना सेट जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, R4 की डोमेन बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर मैंने आपसे पूछा, सपोज यहाँ पर हमने R3 R2 R1 भी निकाला था, ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि R3 की डोमेन क्या है, तो R3 में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर थे इन सबके फर्स्ट एलिमेंट को उठा लो। तो फर्स्ट एलिमेंट में क्या क्या आएंगे, 1 2 और 3। ठीक है भाई, डबल आएगा उनको तो लेते ही नहीं हम, क्योंकि लिख तो सेट ही रहे ना, डोमेन भी क्या है, एक सेट ही है। कौन सा सेट है, जो फर्स्ट एलिमेंट से बनाओ। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से बनाओ, तो इसमें 1 2 3 है। ठीक है, तो R3 की डोमेन क्या होगी, सेट 1 2 3, एक सेट होगा जिसमें एलिमेंट होंगे 1 2 3। ऐसे ही R2 की डोमेन क्या होगी, 1 3। ठीक है, और R1 की डोमेन क्या होगी, 2। R1 की डोमेन ओनली क्या होगी, 2 होगी। क्लियर, तो ये था डोमेन। अब देखते हैं हम रेंज। रेंज क्या होता है, तो देखिए रेंज की भी डेफिनेशन में लिख रहा हूं। रेंज क्या होता है, जैसे कि डोमेन के लिए हम फर्स्ट एलिमेंट को उठाते हैं, ऐसे रेंज के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड एलिमेंट को उठा देंगे। मतलब किसी भी रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनमें जो भी सेकंड एलिमेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर 4 और 6 है, बस उन्हीं से बने सेट को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो रेंज की डेफिनेशन हम यहाँ पर लिखेंगे, व्हाट इज रेंज, set of all second elements of the ordered pairs in relation R। ठीक है, तो डेफिनेशन के लिए हम क्या लिख देंगे, इज कॉल्ड रेंज। क्लियर, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन रिलेशन आर इज कॉल्ड रेंज। क्लियर, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि R4 के लिए रेंज क्या होगी, तो क्या बताओगे आप, R4 के लिए रेंज एक सेट होगा जिसमें एलिमेंट होंगे 4 और 6। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि R3 में रेंज क्या होगी, तो R3 के लिए रेंज क्या होगी, R3 के लिए रेंज एक सेट होगा जिसमें एलिमेंट होंगे 4 5 और 6। ठीक है, ऐसे R2 के लिए रेंज क्या होगी, R2 के लिए रेंज होगी 5, एक सिंगलटन सेट होगा जिसमें एलिमेंट होगा ओनली 5। ऐसे ही R1 के लिए रेंज क्या होगी, R1 के लिए रेंज होगी 4 और 6। ठीक है, 4 और 6 से बना हुआ एक
सेट। क्लियर हुआ? चलिए, तो रेंज हो गया, डोमेन हो गया। उसके बाद एक और डेफिनेशन लिखनी है हमको, वो है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है? देखिए, कोडोमेन डोमेन और कोडोमेन में कंफ्यूज नहीं होना। कोडोमेन, तो देखिए कोडोमेन क्या होता है, सिंपली जैसे कि हम जो रिलेशन निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है हम एक सेट से दूसरे सेट में निकाल रहे हैं, और कई बार होता है कि हम उसी सेट से मतलब जो रिलेशन डिफाइन करते हैं उसमें मतलब दोनों सेट सेम भी ले सकते हैं, ये भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ए क्रॉस ए भी तो हम निकालते हैं, तो वहां से भी ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं, तो रिलेशन जो है वो सेम सेट में भी डिफाइन हो सकता है। तो इसमें जो दूसरा सेट होता है, जैसे कि यहाँ पर सेट बी है, इसमें ये रिलेशन डिफाइन हो रहा था ए क्रॉस बी। क्लियर? तो जो दूसरा सेट होता है सेट बी, इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं? कोडोमेन। तो कोडोमेन के लिए हम इतने लिखेंगे, द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन। क्लियर? और अगर दोनों ही सेट सेम हो जाए तो फिर कोडोमेन वही होगा, ठीक है, एक ही सेट दिया हुआ है तो वही कोडोमेन होगा। तो कोडोमेन क्या होगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, द होल सेट बी, पूरा सेट बी, द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, इज कॉल्ड कोडोमेन। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। क्लियर? अब देखिए एक चीज और, अच्छा कोडोमेन जो है वो पूरा सेट बी है, कोडोमेन जो है वो पूरा सेट बी है, ठीक है, और रेंज जो है वो रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट है। ये रहा रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट है। तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि ये जो रेंज है, रेंज से जो सेट बनेगा वो कोडोमेन का सबसेट होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, देखिए रेंज में क्या आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर के सारे सेकंड एलिमेंट, और ये जो सेकंड एलिमेंट है ये सारे के सारे इस बी से उठकर आएंगे। ठीक है, अब क्योंकि रिलेशन है तो सारे तो हो सकता ना आए, क्योंकि यहां पर तो एलिमेंट खाली रिलेशन के अकॉर्डिंग ही आएंगे, और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन ये पूरा सेट है, तो ये जो रेंज है, ये रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेंज जो है वो कोडोमेन का क्या होगा, सबसेट होगा। तो वो पॉइंट पे मैं यहां पर लिख रहा हूं, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्लियर? चलिए, अब 2 पॉइंट और बचे हैं, वो पहले मैं लिख देता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं आपको। क्लियर? तो ये है बाकी 2 पॉइंट। 4th पॉइंट है, अ रिलेशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय एल्जेब्रिकली इधर बाय रोस्टर मेथड और बाय सेट बिल्डर मेथड। ऑब्वियसली बात है, देखिए अभी जो हमने यहाँ पर रिलेशन डिफाइन किए, हम उनको दोनों मेथड से लिख सकते हैं, हम रोस्टर मेथड से भी लिख सकते हैं और सेट बिल्डर मेथड से भी लिख सकते हैं। ये सेट बिल्डर मेथड में लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये रोस्टर मेथड में लिखा हुआ है। ठीक है, तो रिलेशन को हम दोनों मेथड से लिख सकते हैं। क्लियर? उसके बाद 5th पॉइंट क्या दिया हुआ है, 5th पॉइंट दिया हुआ है, अ रे डायग्राम इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। रे डायग्राम क्या होता है? देखिए रे डायग्राम ये होता है, कुछ नहीं होता, ये जो हमने यहाँ पर किया था, देखिए 2.1 के इंट्रोडक्शन में पहले मैंने आपको इसी तरीके से समझाया था सबसे पहले। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं रे डायग्राम। ठीक है, तो रिलेशन को भी हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। भाई जो भी पेयर रिलेशन में आ रहे हैं उनको बस इस तरीके से एरो करके दिखा दीजिए, बस वो होता है रे डायग्राम। ठीक है, तो वो होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? चलिए, और इसके बारे में हम अभी एग्जाम्पल में देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में यूज होगा ये। तो अब करते हैं हम आगे के एग्जाम्पल। चलिए, अब करते हैं एग्जाम्पल्स। आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, ये सीक्वेंस भी एनसीईआरटी की है। लेट ए इज इक्वल टू, एक सेट दिया हुआ है जिसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। अब यहाँ पर जो रिलेशन डिफाइन करना है वो ए से ए में ही करना है। ठीक है, यहाँ पर एक और कोई दूसरा सेट नहीं दिया हुआ है हमको, रिलेशन जो है वो ए से ए में ही डिफाइन करना है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। बाय आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये रिलेशन की हमको सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है। ठीक है, हमें ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं एक्स कोमा वाई के, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करवाते हुए। ठीक है, और 2 पार्ट और दिए हुए हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम। वही एरो डायग्राम भी हमको यहाँ पर बनाना है। ठीक है, मैंने शायद यहाँ पर रे डायग्राम लिख दिया है। यस, मैंने रे डायग्राम लिखा है, एरो डायग्राम एक्चुअली है। ठीक है, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रे और एरो मतलब डायग्राम समझने वाली बात है। खैर, पर एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वही यहाँ पर लिख देते हैं हम। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एरो डायग्राम भी बनाना है। और सेकंड पार्ट में दिया हुआ है, राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर। ठीक है, तो ये अभी हम डेफिनेशन में देख ही चुके हैं, तो ये भी लिख देंगे हम। तो पहले तो हम पूरा ये रिलेशन लिखते हैं, आर क्या है। क्लियर? तो आर रिलेशन क्या होगा, देखिए ये यहीं पर लिख देता हूं मैं, नहीं यहाँ पर नहीं आएगा ये। आर जो होगा, देखिए
आर, क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर आएंगे इसमें इस रिलेशन को सेटिस्फाई करवाते हुए, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, यानी कि y जो है वो x से एक ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, और y जो है वो भी a सेट से आएगा और x जो है वो भी a सेट से ही आएगा। तो देखिए पहला पेयर में ले रहा हूं 1,2, देखिए ध्यान से, ये y है और ये x है, ठीक है। कैसे बोल रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर x, y लिखा हुआ है, मतलब y की जगह 2 है और x की जगह 1 है, और देखिए ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक है। ऐसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2,3, ऐसे ही 3,4, फिर 4,5, फिर 5,6, ठीक। उसके बाद अब 6,7 नहीं लिख सकते, क्योंकि अब 6,7 अगर लिखा तो 7 तो a में है ही नहीं, क्लियर, क्योंकि x और y दोनों ही a से ही है, तो हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू वही रखनी है जो a में है, तो हम यहाँ पर 6,7 अब नहीं रख सकते, ठीक है। तो r में जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो ये वाले होंगे। तो ये हो गया रिलेशन का रोस्टर फॉर्म। अब इसको हमको एरो डायग्राम में भी दिखाना है, तो एरो डायग्राम भी बना देते हैं हम। देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सेट A 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये सेट A हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक। और रिलेशन भी हम सेट A में ही डिफाइन कर रहे हैं, तो ये वापस से हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब एरो डायग्राम में बना रहा हूं, देखिए 1,2, तो 1,2 ये रहा, इसको इससे मिला दो, 2,3 तो 2,3 को ये मिला दिया, 3,4 तो ये 3,4 को मिला दिया, 4,5 तो 4,5 को मिला दिया, और 5,6 ये 5,6 को मिला दिया। तो ये हो गया इसका एरो डायग्राम, ठीक है। बच्चों वाला खेल है, कुछ भी नया नहीं है इसमें, क्लियर। अब क्या क्या लिखना है हमको, राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर। इसकी हमको डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिखनी है। तो डोमेन क्या होती है, डोमेन क्या होती है, डोमेन सारे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। तो इन ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 और 5। तो डोमेन जो होगा वो एक सेट होगा जिसमें एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये हो गई इसकी डोमेन। उसके बाद कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है भाई, कोडोमेन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि दूसरा सेट जो होता है, ठीक है, वो कोडोमेन होता है पूरा, जैसे कि हमने वहां पर A क्रॉस B पढ़ा था, ठीक है। मैंने क्या बोला था आपको कि द सेट ऑफ, मतलब होल सेट B इज कॉल्ड कोडोमेन। ये B सेट हमने किसको बोला था, दूसरे सेट को, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर A क्रॉस B, मतलब यहाँ पर B सेट था, तो हमने इस सेट को क्या बोला था, कोडोमेन बोला था। अब यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ पर B सेट नहीं दिया हुआ है, A से A में रिलेशन डिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो A सेट, मतलब उस दूसरे सेट की जगह भी A सेट ही है, तो यही क्या होगा, कोडोमेन होगा, क्लियर। यही क्या होगा, कोडोमेन होगा। तो कोडोमेन जो होगा वो क्या होगा, वही सेट होगा A 1 2 3 4 5 और 6, क्लियर। अब रेंज, रेंज क्या होगी, रेंज जो होगी वो सारे ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट से बना सेट होगा, ठीक है। तो 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 और 6, ये क्या होगा, इसका रेंज होगा, क्लियर। बस इतना सा हमको इसमें करना था, क्लियर। तो ये हो गया एग्जांपल नंबर 7। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 देखिए क्या दिया हुआ है, द फिगर शोज अ रिलेशन बिटवीन द सेट P एंड Q, राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म, व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज। हमको ये वाला फिगर दिया हुआ है, ठीक है। अब एरो डायग्राम हमको दे दिया है और इसको देखकर हमको बताना है कि ये रिलेशन क्या है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है और रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है, ठीक है। तो देखिए इसको लिखते हैं। पहले देखिए क्या रिलेशन हो सकता है, मतलब अब हमको मतलब ये बताना है कि किस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये पेयर्स बनाए हुए हैं। तो देखिए क्या क्या पेयर बन रहे हैं। पेयर बन रहा है हमारे पास 9 का 3 से और 9 का -3 से, ठीक है। 9 का 3 से, 9 का -3 से, 4 का 2 से, 4 का -2 से, 25 का 5 से और 25 का -5 से। मतलब देखिए ध्यान से देखिए, यहां पर अगर हम इसको x, y बोलें तो ये जो x है ये y का स्क्वायर है। देखिए 9 3 मतलब 3 स्क्वायर 9 हो रहा है, 9 -3 मतलब -3 का स्क्वायर हो रहा है, 4 2 यानी कि 2 का स्क्वायर है, 4 -2 यानी कि -2 का स्क्वायर है, 25 5 यानी कि 5 का स्क्वायर है, 25 -5 यानी कि -5 का स्क्वायर है। तो मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, देखिए मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पर रिलेशन, इसको नाम दे रहे हैं हम R इज इक्वल टू ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x, y सच दैट, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये सेकंड एलिमेंट का क्या है, स्क्वायर है। तो x, y सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ y एंड x बिलोंग्स टू P
y बिलोंग्स टू q, ये भी लिखना जरूरी है कि भाई x कहाँ से और y कहाँ से, ये भी हमको लिखना जरूरी है। तो x p से और y q से, तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में ये सारे पेयर लिख दो। तो रोस्टर फॉर्म में ये सारे के सारे हम पेयर लिख देंगे। क्या क्या बनेंगे, 9,3 9,-3, ठीक। उसके बाद 4,2 4,-2, ठीक। फिर 25,5 और 25,-5, ये हो गया रोस्टर फॉर्म में। अब इसकी डोमेन और रेंज लिखनी है, तो डोमेन और रेंज भी हमको लिखना आता है। डोमेन क्या होगी, डोमेन इसके सारे फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से, 9, 4 और 25, तो डोमेन हो गई 9, 4, 25, क्लियर। ऐसे रेंज, रेंज जो है वो क्या होगा, सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट क्या क्या है, 3 -3 2 -2 5 -5, तो रेंज हो जाएगी हमारे पास 3 -3 2 -2 एंड 5 -5, ये हो गई रेंज। और बस यही पूछा था हमसे, ठीक है। और अगर कोडोमेन नहीं बतानी हो तो कोडोमेन क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा सेट Q क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा, क्लियर। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 8। अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। अब आगे एक नोट दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है नोट में, if number of elements in A is equal to P and number of elements in B is equal to Q, then number of elements in A cross B is equal to P into Q। ये तो हम पढ़ चुके थे, ठीक है, 2.1 में, कि अगर एक सेट में, A सेट में P एलिमेंट है और B सेट में Q एलिमेंट है, तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में P into Q एलिमेंट्स होंगे, ठीक। अब नई बात यहाँ पर क्या है, एंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इज 2 to the power PQ। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होंगे वो 2 to the power PQ होंगे। भाई क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो देखिए भाई रिलेशंस क्या होते हैं, रिलेशंस क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट हैं वो सारे रिलेशन होंगे। भाई हमने डेफिनेशन में देखा था ना, डेफिनेशन में हमने क्या देखा था कि रिलेशन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो सेट है उसके जितने भी सबसेट बन सकते हैं वो सब रिलेशन होंगे, ठीक है। तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितने सबसेट बन सकते हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स हम कैसे पता करते हैं, नंबर ऑफ सबसेट पता करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B में कितने होंगे, P into Q। तो A क्रॉस B के टोटल कितने सबसेट बन सकते हैं, 2 to the power PQ, बस। और उतने क्या होंगे, इसके रिलेशन होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं, नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। तो A क्रॉस B के टोटल सबसेट्स कितने बन सकते हैं, 2 to the power PQ। तो इतने क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन भी होंगे। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसी फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, लेट A इज इक्वल टू 1,2 एंड B इज इक्वल टू 3,4, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B। A से B में टोटल कितने रिलेशन बन सकते हैं ये पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A हमको दिया हुआ है 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B हमको दिया हुआ है 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 into 2 मतलब 4, ठीक है। तो A क्रॉस B में 4 एलिमेंट्स होंगे, अगर 4 एलिमेंट्स होंगे तो A क्रॉस B के टोटल सबसेट्स कितने बन सकते हैं, 2 to the power 4। और टोटल सबसेट्स जो होंगे वही क्या होंगे, रिलेशंस होंगे सारे। तो नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 2 to the power 4 यानी कि 16, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 16। तो ये हुआ हमारा एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशंस। तो इस थ्योरी को आप एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से एक एक चीज को समझिए, उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 को खुद से अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद फिर आप मेरी सॉल्यूशन की वीडियो को देख सकते हैं, क्लियर। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।